मॉर्निंग व्यूअर्स, मैं सिमरन केबी स्टडी से आप सभी के लेकर आऊँ रीजनिंग। और रीजनिंग में जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं वो है ब्लड रिलेशन। ठीक है, पिछले क्लास में हमने देखा था डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिलेशन। क्या देखा था हमने पिछले क्लास में? डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिलेशन। और आज की क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है नेटवर्क रिलेशन। नेटवर्क रिलेशन में क्या होता है कि हमें जानकारियां हैं संबंध से जो क्वेश्चन वो जानकारियां के रूप में दी जाएगी, मतलब निर्देश के रूप में दी जाएंगी और अलग अलग। और हमें उन सब रिलेशनों को, जानकारियों को रिलेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? को रिलेट, यानी कि पुनः संबंधित करना पड़ेगा। उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे फिर वो हमें सॉल्व करना है। देखिए ये क्या है? निर्देश। इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे नेटवर्क रिलेशनशिप में। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे कि निर्देश दिया हुआ रहेगा 1 2 3 4। 4 निर्देश, जरूरी नहीं है कि 4 निर्देश हो, किसी किसी में 3 भी हो सकता है, चाहे 4 से अधिक भी हो सकता है, 5 या 6 भी हो सकते हैं। ठीक है, और उसी से रिलेटेड 5 क्वेश्चन है। क्या है? उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम पहले देख लेते हैं हमारा निर्देश क्या है और इसका डायग्राम किस तरह से बनेगा। तो क्या है? P, Q, R, S, T और U क्या है? एक परिवार के 6 सदस्य हैं। P, Q, R, S, T, U क्या है? एक ही परिवार के 6 सदस्य हैं, जिनमें पत्नी और पति यानी कि पति पत्नी के 2 जोड़े हैं। क्या है? पति पत्नी के 2 जोड़े भी हैं। इसमें बता दिया है कि 6 परिवार सदस्य का एक परिवार है, 6 सदस्य का एक परिवार है, जिसमें पति पत्नी का 2 जोड़ा है। ठीक है, पति पत्नी का 2 जोड़ा है। तो सदस्य क्या है? P, Q, R, S, T, U। ठीक है, ये 6 सदस्य हैं। सेकंड क्या है मेरा निर्देश? R, T की माँ है। R माँ है किसकी? T की। तो इसे क्या करेंगे हम? ऊपर की और एरो दिखाएंगे, T की माँ है, इस तरह से। ठीक है, जबकि P Q का भाई है। P जो है Q का भाई है। P Q इससे दोनों से रिलेट नहीं कर रहा, हम इसे साइड में लेते हैं। P किसका भाई है? P भाई है Q का। P जो है क्या है? Q का भाई है, मतलब कि ये क्या है? लड़का है। ये क्या है? पुरुष है, यानी कि मैन है। ठीक है, हम ये भी डिनोट करते जाएंगे कौन मैन है और कौन वुमेन है। ठीक है, ये R क्या है? माँ है। तो माँ क्या हो जाएगी? वुमेन। क्या हो जाएगी? वो वुमेन, क्योंकि इसमें पति पत्नी का जोड़ा भी दिया हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि जेंट्स और लेडीज दोनों होंगे, पुरुष और स्त्री दोनों होगी। R T की माँ है, जबकि P जो है Q का भाई है। P जो है Q का भाई है और R जो है T की माँ है। थर्ड में क्या बोला है कि Q पुत्री है U की। यहाँ पे हमको पता नहीं U कहाँ है। ये Q जो है, ये Q जो है क्या है? पुत्री है U की। तो U यहाँ लेते हैं, ये पुत्री है। नीचे का रिलेशन बताना हो तो नीचे साइड एरो करेंगे। Q पुत्री है किसकी? U की। U की पुत्री कौन है? Q। तो ये क्या हो जाएगी? वुमेन हो जाएगी। Q पुत्री है, बेटी है, मतलब क्या है? वुमेन है। ठीक है, ये वुमेन हो जाएगी। Q U की पुत्री है। आगे बोला है जो S की पुत्र वधु है। U क्या है? S की पुत्र वधु है। U क्या है? S की पुत्र वधु है। S यहाँ आ जाएगा, S की पुत्र वधु। नीचे एरो रहेगा, बहू का बात किया यहाँ पे, पुत्र वधु। यू भी क्या है? यू भी वुमेन है। यू क्या है? वुमेन है, क्योंकि यू बहू है। बहू क्या होती है? स्त्री होती है। ठीक है, तो एस की पुत्र वधु कौन है? यू। यू कौन है? एस की पुत्र वधु है। यू ही क्यू की माँ भी है। हमको एस नहीं पता है कि एस क्या है, एस पुरुष है या फिर स्त्री, हमें अभी नहीं पता है। लास्ट में क्या बोला है कि टी पुत्र है एस का। टी क्या है? पुत्र है एस का। टी पुत्र है एस का। एस का पुत्र कौन हो गया? टी। इस तरह का रिलेशन बन गया। डायग्राम के हिसाब से, निर्देश के हिसाब से हमारा ये डायग्राम बन गया। टी क्या हो गया? पुत्र हो गया एस का। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है और इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। तो हम रिलेट कैसे करेंगे कि पति पत्नी कौन कौन है? क्या हमें बताना है कि पति पत्नी का 2 जोड़ा है, तो हमें वो बनाना होगा कि पति कौन है और पत्नी कौन है, दोनों का 2 जोड़ा कौन कौन है। P क्या है? Q का भाई है और Q जो है U की बेटी है। P क्या है? Q का भाई और U की बेटी। तो P क्या हो जाएगा? U का बेटा। P क्या होगा? U का बेटा।
जिसको हम इस तरह से डिनोट करेंगे, पी क्या हो जाएगा, यू का पुत्र यानी कि बेटा, ठीक है। और एस की पुत्र वधु यू है और एस का पुत्र कौन है, टी। टी क्या है, एस का बेटा है और यू एस की बहू है। तो टी और एस क्या होंगे, पति पत्नी होंगे। क्या होंगे दोनों, पति पत्नी होंगे दोनों। टी और यू पति पत्नी होंगे। तो यू मेरी स्त्री है, पत्नी है, तो टी क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा। मतलब टी क्या है, मैन है। पति पत्नी का एक जोड़ा तो टी और यू है। टी क्या है, एस का बेटा है। टी क्या है, एस का बेटा है और टी की माँ कौन है, आर। टी जो है एस का भी बेटा है और टी की माँ है आर, ठीक है। अगर आर माँ है तो एस क्या होगा, पिता होना चाहिए, क्योंकि ये एस का बेटा है तो एस क्या होगा, पिता ही होना चाहिए, क्योंकि इसकी माँ तो आर है। तो क्या हो जाएगा, ये भी मैन, एस भी क्या होगा, पुरुष होगा। और ये वुमेन है, ये मैन है। टी का आर मम्मी है और एस क्या है, पापा है। तो इन दोनों के बीच में भी क्या रिलेशन होगा, पति पत्नी का। क्या रिलेशन होगा दोनों के बीच में, पति पत्नी का, ठीक है। ये पत्नी है, ये पति है। अगर पी यू का बेटा है, पी क्या है, यू का बेटा है, तो पी का टी का भी क्या होगा, बेटा ही होगा। पी जो है यू का बेटा है तो पी टी का भी बेटा ही होगा। मतलब पी का पिता कौन होगा, पी का पिता होगा टी। क्या होगा, टी पी का पिता होगा। अब क्या है, ये मेरा डायग्राम मेरा कंप्लीट हो गया। कुछ जानकारियां इसमें दी हुई थी, कुछ जानकारियां हमें निकालनी पड़ी डायग्राम से रिलेट करके, ठीक है। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, आर यू से किस प्रकार संबंधित है। आर कहाँ है, आर यू से किस प्रकार संबंधित है। यू क्या है, टी का, यू क्या है, टी की पत्नी है। यू क्या है, टी की पत्नी है और टी कौन है, आर का बेटा। तो यू क्या हो जाएगी, आर की, यू हो जाएगी आर की पुत्र वधु। पुत्र वधु यानी कि आर का रिश्ता पूछा है कि आर यू से किस प्रकार संबंधित है। आर यू का क्या है, क्या हो जाएगी यहाँ पे, सास। क्या हो जाएगी, सास। क्योंकि यू आर की बहू है तो आर क्या हो जाएगी, यू की सास। क्योंकि सास इसीलिए क्योंकि आर जो है माँ है, यानी कि स्त्री है। स्त्री है तो क्या हो जाएगी, ये सास। आर क्या हो जाएगी, सास। तो इसका पहला तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, आर किस प्रकार संबंधित है, तो सास से। किस प्रकार संबंधित है, सास। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, पी टी से किस प्रकार संबंधित है। पी कहाँ है मेरा, पी टी से किस प्रकार संबंधित है। अभी हमने निकाला कि पी यू का बेटा है तो टी का भी क्या होगा, बेटा ही होगा। क्या होगा, टी का बेटा। क्वेश्चन क्या पूछा था, पी टी से किस प्रकार संबंधित है। पी टी का क्या लगेगा, पी क्या लगेगा, पी टी का क्या लगेगा, बेटा। पी क्या हो जाएगा, बेटा। पी टी से किस प्रकार संबंधित है, बेटा से, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, यू क्यू से किस प्रकार संबंधित है। यू कहाँ है मेरी, ये यू क्यू से किस प्रकार संबंधित है। अगर क्यू यू की बेटी है तो यू क्या हो जाएगी, क्यू की माँ। यू क्या होगी, क्यू की माँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू क्यू से किस प्रकार संबंधित है, यू और क्यू। यहाँ पे दिया हुआ है कि क्यू जो है पुत्री है यू की, तो यू क्या हो जाएगी, माँ। यू क्या हो जाएगी उसकी माँ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माँ। क्यू यू से किस प्रकार संबंधित है, माँ से। तो पूछा चौथा क्वेश्चन मेरा कि परिवार में कितनी महिलाएं हैं। परिवार में कितनी महिलाएं हैं, तो हमने नोट करके रखा था कि कौन कौन महिला है। आर क्या है, महिला है। तो कितनी महिला है, एक हो गई आर, ठीक है। और ये क्यू भी क्या है, महिला है। ये दूसरी हो गई क्यू। और ये डब्ल्यू भी क्या है, पुत्रवधु है, मतलब कि महिला है। डब्ल्यू बोल रहे हैं। यू क्या है, पुत्रवधु है, मतलब कि ये भी एक महिला है। और महिला दिख रही है, टी मैन है, पी भी मैन है और एस भी मैन है। मतलब कि ये 6 लोगों में, 6 सदस्यों में 3 आर क्यू और यू क्या है, तीनों महिला है। तो परिवार में कितनी महिलाएं हो जाएगी, 3। परिवार में कितनी महिलाएं हो जाएंगी, 3। तो इसका आंसर भी क्या होगा, 3। 5th क्वेश्चन पूछा है कि परिवार में पुत्र वधु कौन है। परिवार में पुत्र वधु कौन है, ये एक फैमिली है जिसमें आर और एस पति पत्नी है, टी और यू भी पति पत्नी है, पी क्यू क्या है, भाई बहन है। तो पुत्र वधु उसमें कौन हुई,
एक हुई यू, पुत्रवधु कौन हुई? यू। एस की पुत्रवधु है यू, तो परिवार में पुत्रवधु कौन है? यू। ठीक है, ये हो गया मेरा 5वां क्वेश्चन का आंसर यू। ठीक है, आज का वीडियो मेरा यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में मैं रिलेशनशिप कोर्स लेकर आऊंगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।